तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डायगोनलाइजेशन के बारे में। और डायगोनलाइजेशन जो है इसको हम इस तरह सीख सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हमें कोई मैट्रिक्स दिया जाए, मिसाल के तौर पर अगर हमें मैट्रिक्स दिया जाए कि 1 2 2 और 1, और हमसे पूछा जाए कि आप इसको डायगोनलाइज करें, तो इसको हम किस तरह डायगोनलाइज कर सकते हैं। तो डायगोनलाइजेशन के लिए दोस्तों यहाँ पर मैंने कुछ रूल्स लिखे हुए हैं। ये इसका मतलब ये है कि हमारे साथ मिसाल के तौर पर अगर ये ए मैट्रिक्स दिया जाए और इसको हम डायगोनलाइज करें, तो इसको हम किस तरह डायगोनलाइज करेंगे कि ए जो है हमारे साथ डायगोनलाइज तब होगा जब हमारे साथ एक और मैट्रिक्स हो पी, और उस पी जो है मिसाल के तौर पर हमारे साथ एक और मैट्रिक्स होगा फी, यानी ए बी सी और डी, और इस पी मैट्रिक्स का जो हो वो इनवर्स एग्जिस्ट होगा। और फिर इस पी मैट्रिक्स का जो हो हर एक कॉलम, यानी ये वाला और ये वाला, ये कॉलम जो होंगे ये हमारे साथ क्या होंगे, ये आइगन वेक्टर्स होंगे। और इसी तरह दोस्तों पी इनवर्स ए मल्टीप्लाई बाई पी को हम क्या करेंगे, क्या कहेंगे, इसको हम डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। और हमारे साथ जो डायगोनल एंटाइटीज होंगे, यानी डायगोनल्स पर जो एलिमेंट्स होंगे, यानी पी इनवर्स ए और पी, ये हमारे साथ एक रिजल्ट आएगा। और ये हमारे साथ मिसाल के तौर पर ए बी सी डी लास्ट में इस तरह एक मैट्रिक्स आएगा। तो इसके जो डायगोनल एंटाइटीज होंगे वो हमारे साथ क्या होंगे, वो हमारे साथ आइगन वैल्यूज़ होंगे। आइगन वैल्यूज़ को जो है अब हम डिस्कस करेंगे, यानी ये डायगोनल एंटाइटीज हमारे साथ आइगन वैल्यूज़ होंगे। और ये सी और बी ये हमारे साथ क्या होंगे, ये ज़ीरो होंगे। तो ये हमारे साथ जो है दोस्तों लास्ट में डायगोनल मैट्रिक्स आएगा, और इसको हम डायगोनलाइजेशन कह सकते हैं। और इसको मैंने यहाँ पर इस तरह डिफाइन किया हुआ है कि हमारे साथ स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n इज डायगोनलाइजेबल, यानी हमारे साथ एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा ए, वो तब डायगोनलाइजेबल होगा जब यानी जब एक और मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगा पी, यानी अगर एक पी मैट्रिक्स होगा उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। और फिर हम पी इन्वर्स ए इंटू पी को क्या कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। और उस डायगोनल के जो डायगोनल एंटाइटीज होंगे, यानी ए डी, ये हमारे साथ डायगोनल एलिमेंट है, या इसको हम प्रिंसिपल डायगोनल कह सकते हैं। ये हमारे साथ क्या होंगे, ये हमारे साथ आइगन वैल्यूज़ होंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम इस पर एक एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। अब हमें ये मैट्रिक्स दिया गया है कि 1652, और आप शो करें कि हमारे साथ क्या है, ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है। तो दोस्तों हमारा मेन जो काम है यहाँ पर हमें ये फाइंड करना है ना, टू फाइंड, हमें जो है दोस्तों फी इनवर्स ए और पी को फाइंड करना है। और ये हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ एक डायगोनल मैट्रिक्स है। तो इसको जो है दोस्तों हम डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। अब अगर हम देखें तो ए मैट्रिक्स तो यहाँ पर हमें गिवन है, लेकिन पी इनवर्स और पी जो है हमें गिवन नहीं है, कि इसको हम पहले फाइंड करेंगे। और फिर जब हम इस पर इस ऑपरेशंस को अप्लाई करेंगे, यानी सारों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो लास्ट में एक डायगोनल मैट्रिक्स ऑब्टेन होगा। तो इस तरह दोस्तों हम एक मैट्रिक्स को जो है डायगोनलाइज कर सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि पी इनवर्स और पी को फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड, यानी सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, हम फाइंड करेंगे आइगन और वैल्यूज़ को। सबसे पहले हम आइगन वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे। तो आइगन वैल्यूज़ को हम इस तरह फाइंड कर सकते हैं दोस्तों कि फ्रॉम अ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, हमारे साथ जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है वो इक्वल है दोस्तों डिटर्मिनेंट ए माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी डिटर्मिनेंट ए मैट्रिक्स माइनस लेमडा आई, ये हमारे साथ जो है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का फार्मूला है। तो जब हम इसमें सिंपली वैल्यूज़ को पुट करें दोस्तों, तो ये आ जाएगा कि डिटर्मिनेंट ए की जगह हम ए मैट्रिक्स को पुट करेंगे जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, वो है 1 6, इसी तरह 5 और 2 माइनस लेमडा, और आई जो है हमारे साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है 1 0 0 1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसके डायगोनल पर 1 1 हो और बाकी एलिमेंट ज़ीरो हो। तो इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें
तो इसको हम इस तरह सॉल्व कर सकते हैं कि इसको हम अपनी जगह लिखेंगे 1 6, इसी तरह 5 और 2, और इस लेमडा को इस मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो लेमडा इसी तरह 0 लेमडा और इसी तरह ज़ीरो और इसी तरह लेमडा, यानी लेमडा मल्टीप्लाई बाय 1 तो लेमडा, इसी तरह इसके साथ तो 0 लेमडा मल्टीप्लाई बाय 0 0 और लेमडा मल्टीप्लाई बाय 1 तो लेमडा। इसको दोस्तों अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि 1 माइनस लेमडा, यानी अब सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स होगा, ये एलिमेंट इस एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट होगा, इसी तरह 6 0 से सब्ट्रैक्ट होगा तो 6 माइनस 0, इसी तरह दोस्तों 5 माइनस 0 और इसी तरह 2 माइनस लेमडा आ जाएगा। तो इसको हम जो है फर्दर सॉल्व करते हैं। अब हम डिटर्मिनेंट को फाइंड करेंगे। तो डिटर्मिनेंट को फाइंड हम इस तरह कर सकते हैं, इसको अगर हम फर्दर रिड्यूस करें तो 1 माइनस लेमडा, इसी तरह 6 और फिर 5, इसी तरह 2 माइनस लेमडा। अब अगर हम डिटर्मिनेंट को फाइंड करें दोस्तों तो डिटर्मिनेंट को हम इस तरह फाइंड करेंगे कि 1 माइनस लेमडा, यानी हम प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 माइनस लेमडा, इसी तरह माइनस 6 5 ज़ार आ जाएगा 30। तो इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो ये 1 जो है पहले इस 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1 2 ज़ार 2, इसी तरह 1 माइनस लेमडा तो माइनस लेमडा, इसी तरह माइनस लेमडा मल्टीप्लाई बाय 2 तो माइनस 2 लेमडा, और इसी तरह माइनस लेमडा और माइनस लेमडा मल्टीप्लाई हो जाएगा तो लेमडा स्क्वायर माइनस 30, और ये ज़ीरो, ये सब हम ज़ीरो के इक्वल कर देंगे यहाँ पर, तो ज़ीरो। इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें दोस्तों तो 2 माइनस लेमडा, तो पहले हम लिखेंगे कि लेमडा स्क्वायर, यानी इससे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अब इसको तब्दील करने जा रहे हैं, तो लेमडा स्क्वायर, इसी तरह माइनस 3 लेमडा, क्योंकि माइनस 1 लेमडा और माइनस 2 लेमडा से आ जाएगा माइनस 3 लेमडा, और फिर माइनस 28 इज इक्वल टू 0, माइनस 30 प्लस 2, तो इससे आंसर आएगा माइनस 28। इसको दोस्तों हम फर्दर सॉल्व करेंगे आइगन वैल्यूज़ के लिए है। तो इसको हम इस तरह, अगर हम मैं इस इक्वेशन को यहाँ पर दोबारा लिखूँ तो ये है लेमडा स्क्वायर, इसी तरह माइनस 3 लेमडा माइनस 28 इज इक्वल टू 0। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि लेमडा स्क्वायर, अब दोस्तों ये 1, तो इससे आंसर आता है, इसको अगर हम फैक्टराइज करें तो 1 मल्टीप्लाई बाई माइनस 28, तो इससे आंसर आएगा, तो इसको अगर हम करें कि 128, इसी तरह 2 1 ज़ार 2 4 ज़ार, इसी तरह अगर हम इसको 4 पर सॉल्व करें तो 4 7 ज़ार से भी आंसर आता है 28। अब दोस्तों यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर माइनस है, और यहाँ पर इस दरमियान वाला डिजिट जो है ये भी माइनस है, तो हम बड़े वाले डिजिट के साथ दोस्तों माइनस लगाएंगे और छोटे वाले डिजिट के साथ प्लस, तो प्लस 4 और माइनस 7 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा प्लस 4 लेमडा, इसी तरह माइनस 7 लेमडा, इसी तरह माइनस 28 इज इक्वल टू 0। इसको अगर हम सॉल्व करें तो लेमडा कॉमन आ जाएगा, तो लेमडा प्लस 4 माइनस 7 लेमडा प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसको अगर हम देखें तो लेमडा प्लस 4 लेमडा माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो इसको हम यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों कि आइदर हमारे साथ लेमडा जो है वो बराबर हो जाएगा, यानी माइनस 4 के, और एक मरतबा लेमडा बराबर हो जाएगा 7 के। तो लेमडा इज इक्वल टू माइनस 4 और लेमडा इज इक्वल टू 7। तो दोस्तों इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम आइगन वैल्यूज़ कहते हैं। ये नहीं है, हमारे साथ आ गए आइगन वैल्यूज़, ये हमारे साथ क्या आ गई, हमारे साथ आ गई आइगन वैल्यूज़। अब हमने आइगन वैल्यूज़ को फाइंड कर लिया, तो लास्ट में हमारे साथ जो मैट्रिक्स आएगा, यानी ए बी सी डी, जो भी मैट्रिक्स होगा, इसके ये डायगोनल वाले एलिमेंट्स जो होंगे वो होंगे -4 और 7, यानी डायगोनल वाले एलिमेंट्स जो होंगे वो होंगे
हमारे साथ आइगन वैल्यूज़। इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो हम अब लिखेंगे यहाँ पर कि फॉर लेमडा इज इक्वल टू -4। इसमें इसलिए सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि मुझे मुझे पी इनवर्स मैट्रिक्स फाइंड करना है और पी मैट्रिक्स फाइंड करना है, तो इसके लिए मुझे आइगन वेक्टर्स की ज़रूरत होगी। तो आइगन वैल्यूज से जो है दोस्तों हम आइगन वेक्टर्स को निकाल सकते हैं। तो फॉर लेमडा इज इक्वल टू -4 वी कैन राइट, यानी अब हम फाइंड करेंगे आइगन वेक्टर्स को। तो हमारे साथ जो है ए एक्स जो है ये बराबर होता है लेमडा एक्स के। तो इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो ए एक्स माइनस लेमडा एक्स इज इक्वल टू 0। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। अब अगर दोस्तों मैं इसमें वैल्यूज़ को पुट करूं तो ए की जगह मैं ए मैट्रिक्स को पुट करूंगा, तो वो है हमारे साथ 1 6 5 और 2। इसी तरह एक्स की जगह मैं x1 और x2 को पुट करूंगा और माइनस लेमडा की जगह मैं -4 को पुट करूंगा, क्योंकि मुझे तो ये -4 है और ये एक फार्मूला में माइनस है तो ये +4 हो जाएगा। और इसी तरह एक्स मैट्रिक्स को मैं फिर पुट करूंगा तो वो है हमारे साथ x1 और x2, तो ये इक्वल हो जाएगा 0 के, यानी ये हमारे साथ नल मैट्रिक्स की इक्वल है। ये फार्मूला है आइगन वेक्टर्स को फाइंड करने के लिए। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें दोस्तों तो 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा इस x1 के साथ, तो ये आ जाएगा x1, इसी तरह +6x2 5x1 +2x2। और अगर हम इसको सॉल्व करें दोस्तों तो ये आ जाएगा 4x1, इसी तरह 4x2 इज इक्वल टू 0, यानी हमारे साथ 0 मैट्रिक्स की इक्वल है। इसको अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करें तो x1 प्लस 6x2 प्लस 4x1 और इसी तरह हम लिख सकते हैं कि 5x1 प्लस 2x2 प्लस 4x2 और ये बराबर हो जाएगा हमारे साथ नल मैट्रिक्स की। इसको अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहे तो हम इसको लिख सकते हैं कि x1 और प्लस 4x1, तो ये हमारे साथ आ जाएगा 5x1, इसी तरह प्लस 6x2, इसी तरह हमारे साथ है 5x2 और फिर प्लस 6x2 और ये इक्वल हो जाएगा हमारे साथ 0 के। तो इसको दोस्तों अब हम जो है सॉल्व करेंगे फर्दर। तो हमारे साथ अगर हम देखें तो हमारी अपनी चॉइस है। अगर हम 5x1 को 0 के इक्वल करें, यानी 5x1 प्लस 6x2 को 0 के इक्वल करें, या 5x1 ये दोनों है जो है सेम है, या अगर डिफरेंट हो तो हम भी इसमें एक को 0 के इक्वल कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर x1 को फाइंड करना चाहे तो 5x1 प्लस 6x2 ये जो होगा दोस्तों, इसको अगर हम इक्वल करें 0 के तो 5x1 इज इक्वल टू -6x2। अब अगर इसमें x1 को हम फाइंड करना चाहे तो ये बराबर हो जाएगा -6 डिवाइड बाई 5 और इसी तरह x2 के। तो दोस्तों लेट सपोज अगर हम यहाँ पर कहें कि अगर हमारे साथ x1 की वैल्यू ये आ गई तो x2 को अगर हम t के एज्यूम करें, इसको हम यहाँ पर कोई भी वेरिएबल जो है पुट कर सकते हैं। अगर x2 t के बराबर आ गया तो हमारे साथ जो है x1 फिर क्या होगा, यानी x1 होगा ये -6 डिवाइड बाई 5 और x2 की जगह t आ जाएगा। तो x1 की वैल्यू हमारे साथ आ गई -6 डिवाइड बाई 5t और x2 की वैल्यू है 6 यानी t। तो इसको अगर हम देखें तो हमने जो है डिफिनीशन में यहाँ पर कहा था कि हम p मैट्रिक्स को जो है फाइंड करेंगे और p मैट्रिक्स को जो है हम फाइंड करने के लिए हमें P1 और P2 की ज़रूरत होगी। तो P1 यानी पहली आइगन वैल्यू से हम P1 को फाइंड करेंगे अब, और सेकंड आइगन वैल्यू से, यानी पहली आइगन वैल्यू हमारे साथ क्या थी -4 थी, तो इससे दोस्तों हम P1 को फाइंड करेंगे और 7 से हम P2 को फाइंड करेंगे। तो अगर हम यहाँ पर देखें कि P1 हमारे साथ x के बराबर हो जाएगा और x हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ है x1 डिवाइड इसी तरह x2
और x1 की वैल्यू हमारे साथ है -6 डिवाइड बाई 5 और x2 की वैल्यू है हमारे साथ t। तो इससे दोस्तों अगर हम t को कॉमन निकालें तो हमारे साथ x1 बराबर हो जाएगा -6 डिवाइड बाई 5 और x2 हो जाएगा 1। तो P1 मैट्रिक्स जो है हमारे साथ आ गया दोस्तों। P1 को हमने फाइंड कर लिया और वो इक्वल हो गया -6 डिवाइड बाई 5 और इसी तरह -6 डिवाइड बाई 5 और 1 के, ये हमारे साथ P1 मैट्रिक्स आ गया। अब हम फाइंड करेंगे P2 मैट्रिक्स को। जब हम P2 मैट्रिक्स को फाइंड करेंगे दोस्तों तो फिर हम उसका इन्वर्स लेंगे और फिर जो है हम उस पर इस वाले फार्मूला को अप्लाई करेंगे तो हम डायगोनल वाले यानी डायगोनल मैट्रिक्स जो है इसको आसानी के साथ फाइंड कर सकते हैं। अब अगर हम P2 को फाइंड करें तो हम सेकंड आइगन वेक्टर से P2 को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दोस्तों कि फॉर फाइंडिंग P2 यानी वही सेम वाली प्रोसीजर से हम जो है P2 को फाइंड करेंगे। तो फॉर लेमडा की जगह अब हम लिखेंगे, यहाँ पर मैंने -4 लिखा था, अब हम लिखेंगे +7 को। तो लेमडा की जगह अगर हम 7 को लिख के तो हम वही सेम वाला फार्मूला यूज़ करेंगे कि AX इज इक्वल टू लेमडा एक्स। तो इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि लेमडा एक्स इज इक्वल टू 0। अब दोस्तों इसमें अगर मैं वैल्यूज़ को पुट करूँ तो ए की जगह हम लिख सकते हैं 1 6, इसी तरह 5 और 2 और एक्स की जगह हम लिखेंगे x1 और x2 को। इसी तरह दोस्तों माइनस लेमडा की जगह मैं लिखूँगा 7 और ये हमारे साथ आ जाएगा x1 और x2 इज इक्वल टू 0। इसको अब मैं अगर मल्टीप्लाई करूँ तो इससे आंसर आएगा x1 इसी तरह +6 x2 5 x1 +2 x2 और इसको अगर मैं डायरेक्टली सॉल्व करूँ दोस्तों तो -7 x1 ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और फिर हम इसको इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक स्टेप मैंने जल्दी लिखा -7 x2 और ये हो जाएगा इक्वल 0 के। तो ये 0 के इक्वल हो जाएगा। इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो मैं लिख सकता हूँ कि -6 x2 -6 x1 -7 x1 तो इससे आंसर आएगा -6 x1। फिर हम लिख सकते हैं +6 x2 और इसी तरह अगर मैं देखूँ तो -5 यानी -7 x2 और +2 x2 तो इससे आंसर आएगा -5 x2 और फिर +5 x1 तो इससे ये आंसर आएगा दोस्तों। +5 x1 को मैंने अपनी जगह लिख लिया। अब अगर मैं इसको 0 के इक्वल करूँ तो इसको दोस्तों अब अगर हम देखें तो इसको हम फर्दर सॉल्व कर सकते हैं यानी P2 को फाइंड करने के लिए। तो इसको अगर मैं यहाँ पर तो ये हो जाएगा -6 x1 +6 x2 इज इक्वल टू 0। तो इससे अगर हम x1 को निकालें तो -6 x1 बराबर हो जाएगा -6 x2 के। अब अगर x1 अब अगर x1 को हम लिख के तो ये हो जाएगा -6 x2 डिवाइड बाई 6। तो x1 की वैल्यू हमारे साथ हो जाएगी -1 x2। अब अगर हम फिर से x2 की जगह t को सपोज करें यहाँ पर दोस्तों तो x1 हमारे साथ हो जाएगा -1 और t और x1 की वैल्यू हमारे साथ है -1 ओवर t और x2 की वैल्यू आ गई t। तो इसी तरह जैसे मैंने P1 मैट्रिक्स को लिखा था, अब अगर हम P2 मैट्रिक्स को लिख के तो मैं लिख सकता हूँ कि P2 हमारे साथ बराबर होगा यानी x1 और x2 के और x1 की जगह हम लिख सकते हैं -1t। इसी तरह x2 की जगह मैं लिखूँगा t को और जब मैं इससे t को कॉमन लूँ दोस्तों तो ये आ जाएगा 1 और इस तरह 1। तो P2 की मैट्रिक्स को मैंने फाइंड कर लिया, वो है 1 और 1। तो अब हम लिखेंगे सो वी कैन राइट। तो हम इस तरह लिख सकते हैं P मैट्रिक्स को जो है
अब हम लिखेंगे दोस्तों कि पी मैट्रिक्स हमारे साथ इक्वल होगा P1 और P2 के। तो P1 हमारे साथ क्या है, यानी आइगन वेक्टर्स है, जैसे हमने डिफिनीशन में किया था, कहा था P1 हमारे साथ इक्वल है -6/5 और इसी तरह 1 के, और P2 हमारे साथ इक्वल है 1 और 1 के। तो ये हमारे साथ दोस्तों आ गया पी मैट्रिक्स, यानी जैसे हमने डिफिनीशन में कहा था कि हम पी इनवर्स ए और पी को फाइंड करेंगे, तो पी मैट्रिक्स हमारे साथ आ गया। ए मैट्रिक्स हमें क्वेश्चन में गिवन है, अब हमें पी इनवर्स को फाइंड करना है। तो पी मैट्रिक्स आ गया, अब हमें पी इनवर्स को फाइंड करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि नाउ वी विल फाइंड, यानी दोस्तों अब हम फाइंड करेंगे पी इनवर्स को। तो पी इनवर्स को हम फाइंड करेंगे। चलो यहाँ पर फाइंड करते हैं। तो हम यहाँ पर अब लिखेंगे कि सो नाउ वी विल फाइंड फी इनवर्स। तो फी इनवर्स को हम जो है, फी इनवर्स का जो फार्मूला है वो बराबर है 1 डिवाइड बाई पी डिटर्मिनेंट और इसी तरह एडजॉइन ऑफ पी के। तो पी इनवर्स बराबर हो जाएगा 1 डिवाइड बाई पी डिटर्मिनेंट। अब अगर हम इस पी मैट्रिक्स को की डिटर्मिनेंट को फाइंड करें तो हम लिख सकते हैं कि -6 डिवाइड बाई 5, इसी तरह 1 1। तो -6 डिवाइड बाई 5, तो ये यानी -6 और 5 को जब हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो इससे आंसर आता है -6 डिवाइड बाई 5, और ये माइनस हो जाएगा 1 1 ज़ार 1। तो इसको अगर हम सॉल्व करें दोस्तों, तो इसको हम इस तरह सॉल्व कर सकते हैं कि 5 हमारे साथ एलसीएम हो जाएगा, तो हो जाएगा -6, और इसी तरह यहाँ पर 1 है तो ये हो जाएगा -5। तो ऐसे आंसर आएगा दोस्तों -11/5, यानी इससे यहाँ पर आंसर आएगा -11/5। और एडजॉइंट को हम जो है इस तरह लिख सकते हैं कि हम इन डायगोनल वाले एलिमेंट जो होते हैं इसको आपस में इंटरचेंज करते हैं, और इस एलिमेंट के जो है साइन को चेंज करते हैं। तो ये हो जाएगा 1, इसी तरह 6 डिवाइड बाई -6 डिवाइड बाई 5, ये हो जाएगा -1, और ये हो जाएगा 1। तो ये जो है पी इनवर्स आ गया। अब हम सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे हमारा जो मेन फार्मूला है, और उससे जो है हम अपनी आंसर को जो है ऑब्टेन करेंगे। सो नाउ हम यहाँ पर लिखेंगे कि नाउ यूजिंग द फार्मूला, सो नाउ यूजिंग द फार्मूला फॉर यानी डायगोनल मैट्रिक्स को फाइंड करने के लिए जो हम फार्मूला यूज़ करते हैं, अब हम उसको यूज़ करेंगे कि वो हमारे साथ है, यानी पी इनवर्स ए इंटू पी। अब हम सिंपली इसमें वैल्यूज़ को पुट करेंगे, तो पी इनवर्स ए इंटू पी ये इक्वल हो जाएगा पी मैट्रिक्स पी इनवर्स हमारे साथ जो है वो इक्वल है, यानी -11 और 5 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि 5 डिवाइड बाई 11, यानी -5 डिवाइड बाई 11, और इसी तरह ये है 1, इसी तरह -1 -6 डिवाइड बाई 5। तो दोस्तों इसको अगर हम देखें, ए मैट्रिक्स हमारे साथ इक्वल है 1 6 5 2 के, और पी मैट्रिक्स जो है हमारे साथ इक्वल है -6 डिवाइड बाई 5, इसी तरह 1, इसी तरह 1 और 1 के। तो दोस्तों इसको अगर हम अब हम मल्टीप्लाई करें तो -AP, तो ये इक्वल हो जाएगा माइनस, इसको हम अपनी जगह पर लिखेंगे, यानी 1 -1, इसी तरह -1 -6 डिवाइड बाई 5, और हम इन दोनों मैट्रिक्स को पहले जो है मल्टीप्लाई करेंगे। तो इनको हम इस तरह मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा -6 डिवाइड बाई 5 से, तो ये आ जाएगा -6 डिवाइड बाई 5। फिर 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा इस 1 के साथ, तो +6 हम लिखेंगे। फिर दोस्तों 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ, तो 1, और फिर 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 के साथ,
यानी 6 मल्टीप्लाई बाई 1 और फिर 6 मल्टीप्लाई बाई 1। तो इसको हम इस तरह सीख सकते हैं कि 1 मल्टीप्लाई बाई -6 डिवाइड बाई 5, तो इससे ये आंसर आता है। फिर अगर हम इसको देखें तो 6 1 ज़ार 6, फिर ये हम इस तरह जो है लिख सकते हैं दोस्तों कि 1 मल्टीप्लाई बाई 1, तो इससे आंसर 1 आता है, और 6 मल्टीप्लाई बाई 1, तो इससे आंसर 6 आता है। अब इसकी बारी है, तो 5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे -6 डिवाइड बाई 5 से। तो जब हम 5 को मल्टीप्लाई करें किस से, -6 डिवाइड बाई 5 से, तो इससे आंसर आता है -6, यानी 5 मल्टीप्लाई, इससे आंसर -6 आता है। और फिर हम इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, तो +2। इसी तरह 5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, तो 5, और 2 को जब हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो इससे आंसर आता है 2। इसको अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करें दोस्तों, तो -5 डिवाइड बाई 11 हम लिखेंगे। इसको हम अपनी जगह लिखेंगे 1 - 1, इसी तरह -1 - 6 डिवाइड बाई 5, और इसको हम सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख सकते हैं कि इसको अगर हम सॉल्व करें, यहाँ फ़र्क है -6 डिवाइड बाई 5 और +6, तो इससे क्या आंसर आता है, तो इससे एलसीएम 5 आ जाएगा। और 5 यानी 5 को जब हम 5, तो इससे आंसर आएगा -6, और फिर दोस्तों ये 1 है हमारे साथ, तो +5 6 ज़ार से 30 आंसर आता है। तो इससे आंसर आएगा 24 डिवाइड बाई 5। तो इसको हम लिखेंगे 24 डिवाइड बाई 5। इसी तरह 1 + 6 से आंसर आता है 7, तो इससे आंसर आएगा 7। यानी इसको हमने सॉल्व कर लिया, इससे 22 और 5 आ गया, इससे 7। फिर -6 + 4 से आंसर आएगा -4, और 5 + 7 से आंसर आएगा 7। तो इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो फी इनवर्स ए और फी ये बराबर हो जाएगा -5 डिवाइड बाई 11। और अब हम दोस्तों इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 24 और 5, तो इससे आंसर आएगा 24 और, तो इसको दोस्तों मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लिया। और मैंने इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो आप ख़ुद से भी इसको कर सकते हैं कि यानी इन सारों को जो है मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, और लास्ट में जो है दोस्तों हमारे साथ जो रिज़ल्ट आता है वो यानी पी इनवर्स ए इंटू पी से जो रिज़ल्ट आता है वो है -4 0 0 और 7। तो जैसे कि मैंने पहले बताया था, ये -4 और 7 को जो है अगर दोस्तों हम देखें तो ये हमारे साथ है आइगन वैल्यू। तो ये हमारे साथ है आइगन वैल्यूज़, यानी -4 और 7 जो है ये हमारे साथ आइगन वैल्यूज़ है जो हमने फाइंड की थी। यानी ये हमारे साथ ये वैल्यूज़ है जो हमने फाइंड की, यानी -4 और 7 ये हमारे साथ आइगन वैल्यूज़ है। तो दोस्तों इसी तरह हम जो है डायगोनलाइजेशन ऑफ अ मैट्रिक्स को जो है दोस्तों सीख सकते हैं कि पहले जो है हम यानी पी इनवर्स ए इंटू पी को हम जो है फाइंड करना चाहते हैं। तो पहले जो है हम आइगन वैल्यूज़ को, तो इसको अगर हम समराइज शक्ल में लिख के, तो हम इसको इस तरह फाइंड करेंगे कि पहले जो है हम आइगन वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे फॉर गिवन मैट्रिक्स, यानी हमें जो मैट्रिक्स दिया जाए उसके लिए सबसे पहले हम आइगन वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे। तब फॉर ईच आइगन वैल्यू, हर एक आइगन वैल्यू के लिए है, फॉर ईच आइगन वैल्यू वी विल फाइंड आइगन वेक्टर। तो हर एक आइगन वैल्यू के लिए हम आइगन वेक्टर्स को फाइंड करेंगे, और आइगन वेक्टर जो होगा यानी वो हमारे साथ आइगन वेक्टर्स जो होंगे, आइगन वेक्टर्स तो हमारे साथ क्या होंगे, वो रिप्रेजेंट करेंगे पी मैट्रिक्स को। आइगन वेक्टर जो होंगे वो पी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करेंगे, यानी पी मैट्रिक्स बराबर होगा P1 और इसी तरह P2 के। तो ये P1 और P2 ये हमारे साथ जो होंगे ये आइगन वेक्टर्स होंगे। और फिर दोस्तों जब पी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगा तो फिर हम फाइंड हो जाएगा, तो फिर हम पी इनवर्स को फाइंड करेंगे, और जब हम पी इनवर्स को फाइंड करेंगे तो लास्ट में हम पी इनवर्स
इंटू ए इंटू पी, इसको फाइंड करेंगे और ये हमारे साथ होगा डायगोनल मैट्रिक्स। ये हमारे साथ होगा डायगोनल मैट्रिक्स और इसकी जो डायगोनल एंटाइटीज़ होंगी, यानी इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो हमारे साथ क्या होंगे, वो हमारे साथ आइगन वैल्यूज़ होंगी, जो यहाँ पर हमने देख लिया। तो इस तरह दोस्तों हम डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स को फाइंड कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होंगी, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।